हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग भारत चीन के संबंधों पे एक नज़र डालेंगे और देखेंगे भारत और चीन का जो राजनीतिक संबंध है, जो पॉलिटिकल रिलेशन है, वो किस तरह से उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी उतार चढ़ाव में फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है, 15 जून को हिंसक झड़प हुई जिसमें कई सैनिक हमारे और उनके भी मारे गए। तो चलिए देखते हैं भारत और चीन का राजनीतिक संबंध। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं भारत और चाइना के रिलेशन से। 1950 में जब चाइना पहली बार गृह युद्ध से उबर कर जब उसने गणतंत्र स्थापित किया, वहाँ पे एक साम्यवादी गणतंत्र जिसको विश्व में पहली बार भारत ने मान्यता दी, और वहाँ जाने वाला जो उसी देश का जो प्रधानमंत्री था वो इंडिया का ही था। तो एक तरह से चीन को संसार में एक पहचान दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समय, और भारत ने ये किया भी ताकि उसके पड़ोसी देशों से उसका संबंध अच्छा रहे। तो नेहरू जी ने पंचशील और गुट निरपेक्ष की नीति उस समय बहुत पॉपुलर हो रही थी, और उस संबंध में उस चीन से भी उनके संबंध अच्छे थे और चीन भी उनकी नीति का समर्थन करता था। और उसी दौरान चीन और भारत में रिश्ते अच्छे थे, और चीनी और हिंदी का नारा दिया गया था, हिंदी और चीनी भाई भाई का। वर्ष 1958 में पहली बार चीन के प्रधानमंत्री जाओ एनलाई के कार्यकाल में भारत के सीमा में अतिक्रमण किया गया और नियंत्रण रेखा एलओसी को साम्राज्यवादी रेखा का कर मान्यता देने से इनकार कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो 1958 से एक्चुअली रिश्तों का ख़राब होना स्टार्ट हुआ, और जो चाओ एन लाई था उसकी जो सरकार थी उन्होंने एलओसी को मानने से मना कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और पहली बार वो अतिक्रमण स्टार्ट वहीं से हुआ, और जो ये बात इतनी आगे बढ़ी कि 1962 का युद्ध इसका परिणाम हुआ। और इस युद्ध का जो परिणाम था कि चीन ने स्वतः एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी, और उसमें भारत की तरफ से कोई युद्ध विराम एक्चुअली भारत की तरफ से शुरू ही नहीं हुआ। भारत अभी सोच ही रहा था, तब तक वो युद्ध करके अपना विराम कर ले गए। और उस दौरान उन्होंने चीन ने नीफा, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है, उस पर कब्जा किया, और जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र था, जो आजकल अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, उसको भी उन्होंने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद फिर बातचीत से समझौता जो है कि हुआ, और एक एलएसी बनी, जो अक्साई चीन उधर चला गया, उसके और भारत के बीच में एलएसी बनी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड, लाइन ऑफ कंट्रोल की बजाय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिसाइड किया गया, और ये कहा गया कि इस एलएसी के आसपास जो हमारा सैनिक गतिविधि होगा उसको हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग को पता है इस समझौते का चीन पे आज भी कोई असर नहीं है। पूरा निर्माण कार्य उस कर भी रहा है, और भारत जब कर रहा है तो विरोध भी कर रहा है। चलिए, लेकिन फिर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और 1967 में सिक्किम क्षेत्र में एलएसी को पार करके हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने इस बार उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और 400 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1962 की तरह 67 में भी चीन अचानक अतिक्रमण किया और हमला किया, लेकिन उसमें भारतीय जो सेना थी वो मुस्तैद थी, और भारत के लगभग 80 जवान शहीद हुए थे, और उन्होंने चाइना के 400 से ऊपर जवानों को मार गिराया था। तो खैर, इस मसले को भी बातचीत से समझा लिया गया, लेकिन आगे भी आप लोग को पता है, हाल ही में 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, जिसमें 73 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने तनी रही, और फिर बाद में इसको सुलझा लिया गया इस मसले को। ये तो बात थी दोस्त पुरानी, लेकिन आज क्या हुआ, आजकल के संदर्भ में जो 15 जून की घटना हुई वो 5 जून से स्टार्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जून को जब भारत जो सीमा पर निर्माण कार्य की गतिविधि को थोड़ा तेज़ कर रहा था, और गालवन घाटी पे पुल का निर्माण कर रहा था। एक्चुअली गालवन एक रिवर है, और रिवर के ऊपर भारत निर्माण कार्य कर रहा था। उसी के हस्तक्षेप के दौरान ये बात बढ़ी थी, दोनों सेनाओं में झड़प भी हुई थी, लेकिन वो हिंसक नहीं थी, ऐसे नॉर्मल थी, और इसी को लेके बात आगे बढ़ती गई, और 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए और कई घायल भी हो गए। और
चलिए ठीक है, ये तो हुआ, हम लोगों ने ये देखा कि ये मसला हुआ निर्माण कार्य, लेकिन आखिर वो चीन बार बार ऐसा करता क्यों है? क्यों उसको पाकिस्तान के उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हमारा ये टारगेट है इंडिया को परेशान करना? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर एलएसी कहाँ पे है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन यहाँ पे है, ये है गालवन वैली। ठीक है, गालवन रिवर और गालवन वैली का पोर्शन यही है। ठीक है फ्रेंड्स, जो डॉटेड जो लाइन है वो है हमारा एलएसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गालवन घाटी जो एलएसी के इस साइड है, वहाँ पे फ़िलहाल वो निर्माण कार्य को चाइना रोकना चाहता है, जबकि वो भारत के क्षेत्र में है और अपने क्षेत्र में वो पूरी तरह से निर्माण कार्य करके वहाँ पे बड़ी सेना सुसज्जित कर रखा है। लेकिन भारत जब कर रहा है तो विरोध कर रहा है और पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत चाइना पे अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे गालवन घाटी, और यहाँ पे पोंगोंग, यहाँ पे है इस वाले इलाके पे पोंगोंग तालाब है, पौंड एक तरह से कह सकते हैं आप, लेक है, यहाँ भी कब्जे की बात है। यहाँ पे भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, यहाँ भी झड़पें हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तत्कालीन मसला था। और इसी क्रम में उसने यहाँ पे गोल्डी बेग में चौकियाँ बनाई हुई है, और इधर आप देख सकते हैं ये जो रेडेड लाइन है, यहाँ पे पाकिस्तान ने जब पीओके पे कब्जा किया था तो ये इतना पार्ट उसने चाइना को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी चाइना की सेनाएं पूरी तरह मुस्तैद हैं इस वाले इलाके पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर इसका बॉर्डर है ही है, ये पूरा अक्साई चीन उसके कब्जे में है ही है। तो यहाँ पे पूरी तनाव की स्थिति है और चाइना का एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी दबदबा है, और इधर से आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान पूरी तरह से घेरे हुआ है। तो एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्शन की स्थिति हो गई है कि भारतीय सैनिकों को इधर भी देखना है और इधर पाकिस्तान को भी देखना है। तो एक्चुअल मुद्दा फ्रेंड्स यहीं से स्टार्ट हुआ था। चलिए, ये तो था कि अभी इस संदर्भ में ये बात थी, लेकिन आखिर ये करता क्यों है? ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ी डिटेल में मैप है उसी फील्ड का, आप देख सकते हैं। ये ब्लू वाली लाइन है हमारी एलएसी, और यहाँ से यहाँ तक जो गालवन घाटी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक सीधी सड़क बना रखा है चाइना ने। यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे तब वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी तरीके से कर सकता है। और यहाँ पे पोंगोंग झील है, और ये वाला इलाका जो दौलत बेग वाला इलाका है, यहाँ पे भी इसने चौकियाँ बना रखी है। और इधर का ये पाकिस्तान का जो कब्जा वाला क्षेत्र है, उसने पाकिस्तान ने इसको दे ही रखा है। तो एक तरह से पूरी तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है, और भारत पे ये कब्जा अतिक्रमण करने की कोशिश बार बार करता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है गालवन रिवर का जो ये एरिया है, यही एरिया सबसे इस समय सेंसिटिव हो रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे, आइए इसका कारण खोजते हैं। आखिर चीन बार बार यह अपने नाकाब हरकतें क्यों करता है, अपनी ये नापाक जो हरकत है इसकी, ये बार बार ये इसको क्यों करता है? तो पीछे चलते हैं। माओ जो वहाँ के फेमस प्रधानमंत्री हुए थे, ने 5 फिंगर का सिद्धांत चाइना के लिए दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो चाइना के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसमें इसे संबंधित क्षेत्र चाइना में दिखाए गए हैं। ये जो 5 फिंगर का सिद्धांत दिया था उसने 5 फिंगर्स और एक हथेली के। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो क्षेत्र है वो उसने अपने क्षेत्र में दिखाया गया, और वो उसके स्कूली पाठ्यक्रम में है, मतलब वो स्कूल के पाठ्यक्रम में वो मैप उनको पढ़ाया जाता है, और ये 5 फिंगर का प्रिंसिपल उनको पढ़ाया जाता है। चौथी, ये इतना इस स्तर पे वो जाके डीपली, मतलब अपनी मीडिया से अपनी स्कूलों में उनके बच्चों के दिमाग में, चाहे वहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में भर दिया है कि ये आपकी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं कि 5 फिंगर्स सिद्धांत में आखिर आता कौन कौन है। ये फ्रेंड्स मैप है 5 फिंगर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, तिब्बत, पाम ऑफ चाइना। ठीक है, ये जो हथेली है ये है तिब्बत, हथेली का जो पोर्शन है, और उंगलियां जो पांचों हैं आपका, पहली देखिए उंगली है लद्दाख, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, और चौथा भूटान, और पांचवा है नेफा जो आजकल अरुणाचल है। तो ये इसके 5 फिंगर के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि 5 फिंगर का सिद्धांत किस देश का है या फिर किससे संबंधित है। तो ये चाइना का माओ के द्वारा दिया गया है, जो भारत
भारत जो सीमा है, जो भारत की 4000 समथिंग सीमा जो लगती है चाइना से, उसको हासिल करने में, मतलब उसको अतिक्रमण करके अपने कब्जे में लेने के लिए ये सिद्धांत दिया गया था। और आपको गालवन घाटी याद रखना है, पोंगांग झील याद रखना है, और 15 जून की डेट आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। और इसके 5 फिंगर्स में कौन कौन आप क्षेत्र आ रहे हैं इंडिया के, ये लद्दाख आ रहा है, एक सिक्किम आ रहा है, और एक निफ़ा आ रहा है। बाकी नेपाल और भूटान तो आपको पता है बफर स्टेट के रूप में है, लेकिन भूटान में भी भारत जो है कि अपना सैनिक सहायता देता है। तो फिर भी इनका देखिए, इनका लक्ष्य क्या है, इन्हें मुक्त करना चीन की जिम्मेवारी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये माना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि लद्दाख को, नेपाल को, सिक्किम को, भूटान को और नेफा को हम कब्जे में करेंगे, इसको मुक्त करके अपने में मिला लेंगे। और बाकी आपको पता है तिब्बत को 1959 में इसने अपने कब्जे में ले ही लिया, और दलाई लामा यहाँ पे भाग के आया तो रिश्ते में और कड़वाहट हुई थी, तो वो खैर तिब्बत को कब्जे में कर लिया, बाकी इस पर इसकी नज़र है। तो ये कन्फ्लिक्शन, ये टकराव बार बार इसी वजह से होता है, क्योंकि उनके सैद्धांतिक रूप में है और बार बार इसको अतिक्रमण के रूप में इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।